जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ बोला है मौलवी, वो जो भी है जहां का भी है, उसे सब जानते हैं। जब तक वो ऐलानिया तौबा नहीं करेगा, वाह वाह, बोलो यार, मुफ्ती आजम गौसुल आजम की बारगाह के मकबूल है। ये ना समझे हुजूर गूंगा हूं, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, वो कोई और होगा जो आपका एहतराम कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक है, हम कह सकते हैं, जोर से बोलो सुभान। मैंने बड़ी तकरीर ये की है कि माँ बाप की फर्माबरदारी करो, और अब भी मैं कोई रुजू नहीं कर रहा हूं, तकरीर फिर भी करूंगा उसको। मगर मैंने ये सोचा क्या सिर्फ आज के जमाने में जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप से दूर जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, ये कहा जाए ना बर्बाद हो रहे हैं, ये लफ्ज ठीक होंगे। जब पूछा जाए तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ इसमें बच्चों की गलती है, माँ बाप की कोई गलती नहीं है? भाई तस्वीर का एक रुख ही हमने देखा है, दूसरा कभी सोचा आपने कि क्या सिर्फ माँ बाप की गलती है या सिर्फ बच्चों की गलती है? तो ये बात देखी जाएगी कि हजरत फुज़ैल बिन यास, इको कम करें भाई, इसका आवाज बढ़ाएं, इको कम करें, बिल्कुल कम ना करें, कम करें मगर, और कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं, बस ठीक है। आवाज ठीक आ रही है, साफ आ रही है? तो ये देखा जाएगा कि सिर्फ बच्चे ही गलतियां करते हैं या माँ बाप की भी कोई गलती है कि नहीं। फुज़ैल बिन यास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, और घोड़े पे बैठते जब वो जा रहे हैं तो चलते चलते उनका घोड़ा बिदक गया, बिदक ना समझते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने घोड़े को छोड़ा और उन्होंने बांधा एक जगह और सजदे में चले के रोने लगे। लोगों ने देखा वो रो रहे हैं तो करीब गए, कहा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, उसको घास दिखाते, उसे खिलाते पिलाते प्यार करते, या आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी और आप रो क्यों रहे थे? तो आपने फरमाया कि मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने मालिक का कहना मानना बंद कर देता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना छोड़ देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, मुझसे कोई नाफरमानी हो गई है, जो मेरा घोड़ा तक मेरी बात नहीं मान रहा है। तो मैंने पहले ये सोचा कि पहले रब को मनाऊं, अपने मालिक की बारगाह में मैं झुक गया और मैंने कहा मेरे मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहा नहीं मान रहा है। फिर मैंने इस वजह से अल्लाह को पहले मनाया कि जब अल्लाह मान जाएगा तो फिर सब मान जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ है, जब बच्चे पे कहना ना माने, जब तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारा कहना ना माने, जब तुम्हारी बीबियां तुम्हारा कहना ना माने, तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सोचो कि कितना तुम अपने रब का कहना मानते हो, और अगर तुम अपने रब के नाफरमान हो तो इधर उधर न जाओ, रोना बंद करो। अगर रोना है तो रब के सामने जाके रो और उससे कहो परवरदिगार मेरी खताओं को माफ कर दे, तू मुझसे राजी हो जा। अगर परवरदिगार राजी हो गया तो ये समझो पूरी दुनिया राजी हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम सैयद शबाद मियां हुजूर साहिब किबला, नारे तकबीर। जरा मेरी तरफ देख के बताओ मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अच्छा ये देखें, मैं आपसे पूछा हूं, माँ जब तक नेक नहीं होगी, बाप जब तक नेक नहीं होगा, जब तक बच्चे नेक नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चा अपने बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो? राज से हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है? उनका इसका मतलब यह है कि जो बाप छुप के करता है कभी कभी बेटा खुल के कर देता है। नहीं, बाप बिल्कुल आम सा इंसान है और बेटा आलिम बन के चमक गया, मतलब बाप की मेहनतें मशक्कतें, बाप की सारी कमाई बेटा था, बेटे को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि अपने बाप की आंखों का नूर बन गया। और बाप अंदर अंदर गुनाह करता था, मगर बेटे ने ऐसा गुनाह कर दिया कि सारे खानदान की इज्जत। कभी कभी ऐसा होता है, क्या कभी कभी ऐसा
होता है। अब सिर्फ आप ये कहते रहेंगे कि सिर्फ बच्चों की गलती है, नहीं नहीं, कभी कभी बाप को भी सोचना चाहिए। जब तक बाप मस्जिद में नहीं जाएगा बच्चे पीछे कैसे जाएंगे बताओ आप? जब तक बाप नेकी नहीं करेगा बच्चे कैसे नेकी करेंगे? जिस घर में गाने फिल्में ड्रामे बजते हो, बड़ी LED लगी हुई हो जिसमें खुल के अल्लाह की नाफरमानी होती हो, एक तो ये होता है छुप के गुनाह होता है। छुप के गुनाह वो होता है जिसे गुनाह कहा जाता है, मगर जो गुनाह खुल के किया जाता है वो साहिब गुनाह नहीं रहता, फिर वो फिर बगावत हो जाती है, अल्लाह के साथ बगावत हो जाती है कि देख मैं खुल के डांस देख रहा हूं, मैं खुल के डांस देख रहा हूं, जो तुझसे कर मिले वो कर ले। इसका मतलब साफ साफ है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे घर वालों के साथ डांस देख रहा हूं, डीजे देख रहा हूं, गाने देख रहा हूं। यही वजह है कि मुसलमान लड़के बर्बाद हो चुके हैं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कुछ बचे होंगे जिन्हें अल्लाह ने बचाया होगा, वरना तो मोबाइलों की नजर हो गए, गंदी फिल्में तस्वीरें। ये कहते हुए बड़ी तकलीफ है, दर्द है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि अब जवानों की नजरों में हया बाकी नहीं रह गई है। मोबाइल ने हया सारी छीन ली, मोबाइल बर्बाद करके चला गया मेरी नस्ल के नौजवानों को। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये कानों में लीड लगा के जो गाने सुनते हैं, इन सब की माओ से पूछो कि जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जी। इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं कि करबला में हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात ना कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने हक अदा किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज बताओ, तुम दुनियादारी में लग गए, कमाते हो खूब, अच्छा अच्छा खिलाते हो बच्चों को, दीन कितना देते हो? आपके अंदर दीन कितना है? वही जानवरों कितना खाना पीना सो जाना। बच्चे क्या देख रहे हैं? बाप गालियां दे रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बाप माँ को मार रहा है, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे गाली कहां से सीख के आएंगे मुझे बताओ? कोई बच्चा क्या अपनी माँ के पेट से सीख के आता है? अरे सुनो, याद रखो, ये बात भी आज जो है वो आज हमारी बात को वेरीफाई किया है, हमारी बात को जस्टिफाई किया है साइंस ने। हम कल तक कहते थे कि माँ के पेट में बच्चे के ऊपर माँ का असर होता है, माँ जैसी होती है बच्चा वैसा ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? जी। अच्छा मैं बताता हूं आपको, देखिए आप जरा गौर करें, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए माँ जो है ना, अब वो डॉक्टर के पास गई प्रेग्नेंट मूवमेंट में, मेरी बहनें सुन लें, इनकी जिम्मेदारी है, सुने। और औरत गई प्रेग्नेंट मूवमेंट में, वो जो है ना अस्पताल गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उससे कहा तुमने जो है ना गर्म चीजें नहीं खानी है, और तुमने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना है तो सेब खाने, और तुमने आयरन बढ़ाना है तो तुमने ज्यादा जो है वो अपने बच्चे के अंदर सेब खाने, और तुमने उसी हालत में बादाम खाने। अगर विटामिन डी बढ़ाना है तो आपने संतरा खाना है, आपने अमरूद खाना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करोगी तो बच्चे के दिमाग पे असर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा माँ खाए, अल्लाह का बनाया हुआ अनार माँ खाए, तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह। और ये औरतें क्या समझती है, इनके बच्चे नेक बनेंगे, नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। और ये देख करके अफसोस हो रहा है, मेरी बेटियां लग गई, मेरी बहनें लग गई ड्रामों में, नाटकों में, सीरियलों में, मोबाइलों में। या अल्लाह, ये इनका काम था, इनका काम ये नहीं था। देखें आप, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, दिल्ली के बराबर में पानीपत है ना, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर। बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। डॉक्टर को दिखाया और हकीम को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, रोते रोते लगातार रोता रहा, न सोता है न सोने देता है। अब क्यों उधर से गुजर के रहे थे फखरुद्दीन बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, कहने लगे अपने मुरीदों से ये बच्चा रो नहीं रहे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। वो पहुंचे, जाके बोले कोई है इसके घर में? बाप निकल के आए, कहा जी बताएं। कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, आप उसको वली कह रहे हैं, आप मेरे बेटे को वली कह रहे हैं, न सोया है न सोने दिया है। कहा लाओ मेरी गोद में लेके दो। लेके आए तो गोद में लेके कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोले आपने क्या पढ़ दिया? बड़े बड़े हकीमों से ठीक ना हुआ। कहा पहले मुझे बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताओ क्या
आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये बच्चा माँ के पेट में था ना, तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते रोटी पकाते खाना बनाते चक्की चलाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना नहीं पढ़ा। बच्चे को प्यास लगती थी कुरान की, भूख लगती थी उसकी रूह को, तो तुमने उसे दवाइयां खिलाई। मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम हजरत सैयदना अबू अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या समझते हैं कि आप अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं? नहीं। अगर आपके बच्चों को आला हजरत फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, औरत पहली बार बच्चे को दूध पिलाए ना, तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब बच्चे को पहली बार फीडिंग कराए फर्स्ट टाइम, तो फरमाते हैं वो अपना दूध पिलाए और मुंह से दुरूद पढ़ दे। फरमाते हैं अगर वो ऐसा करना शुरू कर दे ना, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करो, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने ना रोटी बना रही थी, रोटी क्या बना रही थी बोलो? रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नहीं गया, मैं छोटा था, 10 साल का 9 साल का। मेरी बोले ए नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली ए नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। उसे गुस्सा आ गया, उसने सारी रोटी उठी इधर उधर फेंक, उसको उठी तो फेंक गिर गई रोटियां इधर उधर। उसने रोटी की परवाह न की, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा, सर फट गया, बैठ गया अंदर। मैं एकदम रोने लगा, अम्मा जा रहा हूं। उसने मेरे सर पे दुपट्टा बांधा, भाग जल्दी से। कहते हैं रुमाल बांध के मैं मस्जिद में गया, मैंने नमाज पढ़ी और 40 साल उम्र हो गई, आज तक नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने पूछा माँ दुनिया से जा रही एक बात तो बता के जा कि एक दिन रोटी भी गिर गई थी, तूने रोटी बनाते बनाते मेरा सर फाड़ दिया था, क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं, नारे का वक्त नहीं, मेरे बाद भी मुफ्ती हम्माद साहब ने तकरीर करनी है, इस वजह से मैंने सवा घंटे तकरीर करनी, इससे ज्यादा नहीं है। आप बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने नारा नहीं लगवाना है इंशाअल्लाह ताला, है ना? मैं नहीं, दुआ करे मैं न थकूं, अल्लाह मुझे ताकत दे। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जलसा कराया करे तो वक्त का बड़ा ख्याल रखा करें। मेरी बात समझ रहे नहीं? ये एक ही बार होता है कि एक साल में 2 बार होता है। मेरी बात सुने, गौर करें। अल्लाह ताला आप हम सबको बरकत अता करे। इधर देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि देखें कि माएँ जब तक नेक नहीं होंगी तो बच्चे कैसे नेक होंगे? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मियाँ, लोग ये कहते हैं औरत क्या नहीं कर सकती, औरत क्या नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पहले, आपके यहाँ भी, ये बरेली शरीफ में भी ऐसा होता था कि इधर इलाके में भी जब रिश्ता करते थे तो कहते थे नानी तक देखो। भाई जरा इसका रिपीट कम करो ना भाई, ये आवाज जो गूंज रही है ना। माइक आपका बहुत अच्छा है, मगर माइक तब तक ही अच्छा होता है जब तक अच्छा बोले। तवज्जो है कि नहीं भाई? हाँ, बात का मतलब होता है माइक का बात पहुंचाए ठीक, गूंज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कम आवाज साफ आनी, समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक औरत है, वो कहते नानी तक देखो, नानी तक देखते नहीं, चूंकि इसकी वजह क्या है? एक औरत अगर एक अकेली बिगड़ती, बर्बाद होती तो हमें इतनी परवाह नहीं होती, मगर हमें पता है कि जब एक औरत बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी नवासी बिगड़ती है, उसका बेटा बिगड़ता है, उसके पोती पोता बिगड़ते हैं। और जब एक औरत बेदार होती है, एक नानी, तो सुनो बताता हूं, जब कुरान की पहली मर्तबा वही नाजिल हुई गारे हिरा पर, तो मेरे नबी ने इकरा की 5 आयत किसी आकर के किसी मक्के के मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी खदीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नानी बदले, अगर एक औरत कुरान पढ़ना शुरू हो जाए तो उसके शोहर पे असर, भाई पे असर, बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह।
भाई पे असर, घर वालों पे असर, रिश्तेदारों पे असर, आने वालों पे असर, उसके खुद के चेहरे पे असर। नूर, ये जो आजकल बेहतरीन मेकअप चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये तो बस दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कुछ तो चेहरा वेरा तो जो ओरिजिनल होता है वो तो अलग ही बात होती ना। ये इतने पोत पात के कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन, नमाज पढ़ाकर, कुरान पढ़ाकर तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे चेहरे की नूरानियत बता देगी कि नबी करीम का कलमा पढ़ने वाली कोई औरत है। इससे बरकतें आती हैं। एक औरत अपने आदमी को अपने पीछे चलाती है, उसका आदमी आगे है, वो पीछे पीछे है, चल रही है। अच्छा, ये आगे है, आदमी ने उसके जो है ना वो अपना बच्चा जो गोद में ले लिया बाजार में जाके। अब ये एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, ये पीछे वाला आदमी, औरत के पीछे जब आदमी चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली ना अपने मरे हुए चूहे को मारने के बाद उसके साथ खेलती है, ऐसा लगता है। वो पीछे लेके जा रही है, ये आगे जा रहा है। अच्छा, मुझे बताओ, पूरा बाजार घुमा दिया एक औरत ने। जो मर्द कभी अपनी बहन और अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया, वो अपनी बीवी के साथ पूरा बाजार अगर घूम सकता है, एक औरत इतना कर सकती है, तो वो अगर चाहे तो अपने मर्द को नमाजी नहीं बना सकती। बताओ, नमाजी नहीं बना सकती क्या? बेशक हक है। बोलो तो सही जरा यार, मैं कोई फारसी में तकलीफ कर रहा हूँ। बोलो तो सही जरा जी, बेशक हक है। बोलो तो सही जरा वाले बोलो। अगर वो चाहे नमाजी बना सकती है कि नहीं बना सकती है? आज की तकरीर पूरी औरतों पर है, चूंकि मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। बेशक है ना। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, तो पंजाब में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, बाज़ैद। अच्छा, उन जो है ना, उनकी 2 बीबियां थी, चौधरी थे, बहुत मालदार, हजारों बीघा जमीन थी, 2 बीबियां थी। तीसरी शादी उन्होंने की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, कोई नेक बीबी मिल गई। उसने आदमी को देखा कि ये आदमी मेरा बड़ा मालदार है, दौलत भी खूब है, मगर ये एक ही कमी है इसके अंदर कि नमाज नहीं पढ़ता। उसने कहा इसे नमाजी कैसे बनाना है। सोचने लगी। उसने देखा नौकर जो है ना रोज खाना लेके जाता है, वो और नौकर शाम को दूध लेके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी रात को दूध। वो बैठक में सोता था चौधरी, 3 बीवियां थी, सोता बैठक में था। कितने शर्म वाले लोग थे पहले, अब तो मियां दूसरे ही अंदाज हो गए। अब तो बैठकें इस वजह से बनती थी, कोई मेरा दोस्त आए, कोई मेरा गैर मर्द आए तो मैं उसको इधर ले बिठा दूं बैठक में। अब तो घर में ही एंट्री करवा लेता है। बदतमीज को, बेशरम को, बेहया को। अरे आजकल वो दोस्त नहीं रहे जो नमक खा के नमक हलाली कर दे। अंदर घुसाने का काम नहीं है दोस्तों को अपनी बहन के पास। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन बीबी की दोस्ती नहीं है। शर्म कर, दयूस है ऐसा शख्स जिसकी बीबी गैर मर्दों के सामने आती हो बेपर्दा। ये बात ध्यान रखे, अपने साथ गौर करे। अब वो औरत बोली कैसे, तो उसने सोचा इसी नौकर के जरिए। तो उसने नौकर से कहा तू दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उस नौकर की औकात कितनी होती वो हट गया। ये शाम को दूध लेके पहुंची, चौधरी सोने वाला था, कहा हुजूर दूध पीजिए। उसने कहा आप दूध लेके आई हैं, मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध लेके नहीं आई। कहा हुजूर मुझे लगता है मुझे ज्यादा खिदमत करनी चाहिए आपकी, मैं आपकी बीवी हूं, मेरा ज्यादा हक बनता है। उसे चौधरी को थोड़ी खुशी हुई, इसने दूध दे दिया। दूध देने के बाद बोली हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो पांव दबा दूं। चौधरी ने कहा ठीक है। पहले 1-2 बार मना करके उसने इजाजत दे दी। अब इसने पांव दबाने शुरू कर दिए। चौधरी की आंख में जब नींद आई ना, आधा पौन घंटे के बाद, तो औरत ने कहा हुजूर अगर आपको बुरा ना लगे, नींद आ रही है आपकी आंखों में, अगर आप बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। वाह, चौधरी तकब्बुर होता है ना मर्दों को, अक्सर औरत को कुछ लिहाज में नहीं लाते, मुतकब्बिर होते हैं ना अक्सर मर्द। क्या बकवास कर रही है, मुझे समझाने बात क्या से। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती और अल्लाह वालियों की बेइज्जती। वो नेक औरत थी, चली गई, दूसरे दिन फिर ले आई। चौधरी ने कहा देख आज वो बात ना कहना। कहा हुजूर आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिलाया, उसके बाद फिर पांव दबाने लगी। दबाते दबाते फिर आंख लग गई ना। बोली चौधरी देखो बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, मैं आपसे यही करना चाहती हूँ, नींद आपकी आंखों में आ रही है, सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिर गई। ऐसी गिरी, उसे उम्मीद नहीं थी ये लात मार देगा, मगर लात इतनी जोर से मारी कि मुंह के बल गिरी। और जब मुंह के बल गिरी, ऊपर पहले ऊंचे पलंग होते थे, नीचे गिरी, मुंह फूट गया, दांत में से खून निकलने लगा, होठ फट गया, नीचे से बर्तन उठाए, कोई एक लफ्ज भी ना कहा, आंखों में आंसू लाके। कितने अच्छे बाप की बेटी होगी वो, कैसी माँ ने पाला होगा उसको। बताओ तो, सोचो, इस अखलाक के बारे में गौर करो, ये कितना बड़ा अखलाक है।
ये नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती थी और तू ही मुझसे ये बदतमीजी करा। वापस चली गई और जब वापस गई तवज्जो करें और फिर दूसरे दिन आई चौधरी ने फिर गालियां दी, फिर मारा। रोज ये सब कुछ होता रहा। एक दिन चौधरी बोला रोज आती है, मैं तुझे रोज समझाता हूँ, रोज पिटती है, अच्छे बाप की औलाद है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, ये बता तुझे आखिर मसला ऐसा क्या है, तू मुझसे नमाज क्यों क्यों कहती है। रोने लगी, चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, बात यह जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे जहन्नम में जाना होगा और मैं ये पसंद नहीं कर सकती कि मेरा आदमी जहन्नम में जाए। ऐसे मीठे लफ्ज थे उसके कि चौधरी के दिल में नश्तर की तरह लगे और आंखों से आंसू चौधरी के निकल गए। जो कभी नहीं रोया आज बीबी की बात पे रोया। कह लगे सुबह को चौधरी से कह लगी आज चौधरी मैं उठाऊं आपको, तो चौधरी बोला अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे फजर में उठाऊंगा। चौधरी ने फजर में उठा दिया। फजर में जब उठा दिया चौधरी ने, अब दोनों जब सजदे में गए तो औरत फूट फूट के सजदे में जाके रोई। कह लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। ए बेपना ताकतों वाले, मैं दिल बदल नहीं सकती, दिल तो तू ही बदल सकता है। मैं तो सिर्फ कह सकती हूं यहां तक लाना मेरा काम था, आगे दिल को बदल देना तेरा काम है। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, चौधरी से फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी। अल्लाह का नेक बंदा बना और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तान अल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। मतलब यह है कि जब माँ बाप नेक हो तो गौसुल आजम के इस बर्रे सगीर में दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां बरेलवी तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। सुनो, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। इसी वजह से कह रहा हूं ये तकरीर में मजा मत लीजिएगा। इसी वजह से कह रहा हूं अगर गालियां देते हो बच्चों के सामने अपनी बीबियों को तो खुदा के लिए चुप जाओ। वासिफ अली वासिफ हाथ जोड़ के कहते हैं, वली सिफत इंसान कहता है मैं हाथ जोड़ के कहता हूं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो कोई बात नहीं, बच्चे हो गए ना तो अब खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर दो, वरना अभी तक तुम बेनमाजी थे अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। लोग कहते हैं मदीने के सहाबा लाजवाब थे, मैं कहता हूं उसमें कोई शक नहीं, सहाबा लाजवाब थे, मगर सिर्फ सहाबा लाजवाब थे बस। समझ आ रही है मेरी तकरीर या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिर्फ सहाबा लाजवाब थे। अरे सहाबा लाजवाब नहीं थे, मदीने से निकले फिर वापस मदीने बच्चों को देख के कहते थे, अपनी बीबी से कहते थे मेरा अब 8-9 महीने का बच्चा है, ऐसा ऐसे आलिम बना देना और ये से जो है ना दीनदार सिपाही बना देना, अब कयामत के दिन इसे देखूंगा। कैसे बाप थे वो, कैसे सीनों पे पत्थर रख के जाते थे, पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, तलवारें लेकर के जा रहे हैं। एक एक कब्र में 60-60 70-70 सहाबा दफन हो रहे हैं, एक साथ शहीद हो रहे हैं, अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कौन वो मुसलमान थे बताओ तो? वो कौन थे जिन्होंने न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न दरिया देखा, न जंगलात देखे? हम समझ पाएंगे उसे जो दुनिया के गुलाम लोग, वो कौन सहाबा थे जिन्होंने दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए, जिन्होंने सहराओं के चप्पा चप्पा छान मारा। इकबाल कहता है दश्तो फरमाता है, इकबाल कहता है हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख है चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है दरिया में ने छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आ गया इन्हें लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद होया न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन थे वो सहाबा जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया मगर कभी आते हैं? बोलो तो सही जरा, कभी आते हैं?
अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के अगर वो सहाबा ना जाते तो आज दीन यहां तक नहीं पहुंचता। मगर ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मदीने की अगर मर्द लाजवाब थे तो वो औरतें भी तो लाजवाब थी, जिन्होंने पाल पाल के अपने लाल हुजूर को दिए। मर्द लाजवाब थे, औरतें भी लाजवाब थी मदीने की। वो रस्सियां लेके आ रहे हैं कुफ्फार। क्या लेके आ रहे हैं कुफ्फार? तवज्जो करें भाई, क्या लेके आ रहे हैं? रस्सियां। और क्या लगे उन्हें बांध के लेके आएंगे। हुजूर के बारे में कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो आपने मजाक उजाक की तकरीरें बड़ी सुनी हुई, लुत्फ आता होगा, थोड़ा सा संजीदा हो जाओ आप। और जो लोग हंसाते उसाते हैं उनसे भी जरा थोड़ा सा माफी मांग लो। अब जमाना नहीं रह गया ये। हाँ, थोड़ा सा संजीदा होकर सुनो। नौजवानों, कुछ पता नहीं। देखो, मैं आपके दिल के मैल साफ तभी कर पाऊंगा जब मेरे दिल का मैल साफ हो। मैं इतना गंदा हूं, क्या सोचता हूं मैं तकरीर करने के लायक ही नहीं। ये मिंबर कितना बड़ी चीज है। कभी कभी सोचता हूं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को जाके, उसकी बारगाह में पहुंचूंगा तो। वो औरतें लाजवाब नहीं थी। नबी ने फरमाया कि मेरे बारे में कह रहे हैं ऐसा ऐसा है कोई तुत्तारी औरतों। जब हुजूर ने बुलाया, औरतें अपने जवान जवान लड़कों को लेकर के आ गई। मियां कड़ियल कड़ियल जवान 18-18, 20-20 साल के। बहनें अपने भाइयों को लेकर के आ गई, बीबियां अपने शोहरों को लेकर के आ गई, बहनें अपने भाइयों को। पूरे दिन तांता लग गया, सुबह से लेकर शाम तक भर्ती होती रही। एक भी औरत ने यह नहीं कहा मेरे बच्चे को आप खैरियत से लाइएगा, इसकी हिफाजत करिएगा। एक भी मां ने, एक भी बहन ने, एक भी बेटी ने नहीं कहा कि मेरे बाप का ख्याल रखिए या रसूल अल्लाह। बल्कि सारी औरतें यही कहती थी, हुजूर जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सफ में हमारे बाप, हमारे भाई को लगाइएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बीवी कहलाऊं। शहीद की बोलो, जल्दी बोलो, शहीद की बहन कहलाऊं, बीबी कहलाऊं। पूरे दिन तांता बंधा रहा। रात के वक्त में सैयदा खंसा, कभी गूगल पे आप विकिपीडिया पे देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा थी इस सहाबिया। वो जो ईमान लेकर के आई तो हुजूर से कहने लगी, हुजूर मैं जबान से कलमा पढ़ती हूं तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाज आती है ना भाई? कहां चले, कहां चले भाई? इधर आओ, इधर आओ। नहीं हंसो मत भाई, हंसो मत, हंसो मत। बैठो बेटे, कभी कभी बेकार लोगों की बात भी सुन लिया, सुन लिया। इधर देखो, तवज्जो करो, तवज्जो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। बैठो आराम से, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खंसा है, एक सहाबिया है, रात का वक्त है, रो रही है सजदे में, बच्चे दो हैं, दोनों उठ गए। दोनों बच्चों ने देखा रो रहे हैं, मां रो रही है, दोनों बच्चे उठ गए। उठने के बाद क्या लगे, अम्मी जान आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्यों रो रही है अम्मी जान? मां कह लगी बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। और नहीं नहीं अम्मा बताएं, अब हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी बेटे सबने अपने जवान जवान बेटे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मेरे तो तुम छोटे छोटे दो बच्चे हो। मेरा भी दिल करता है मैं भी दे आती, मगर तुम अभी जवान नहीं हुए। तो 13 साल वाला और 11 साल वाला दोनों छोटी छोटी तलवारें ले आए। या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में लेके चल मां, हम हुजूर की बारगाह में अपनी जान दे देंगे, तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे, तेरी परवरिश पे कोई कलाम नहीं करने देंगे। मां तू लेके तो चल, हमारा बचपन न देख, हमारे जज्बों को देख, हम हुजूर की बारगाह में कुर्बान हो जाएंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो जमाना था, ये जमाना तो नहीं है ना। अल्लाह अकबर। वो चले सहाबा और वो दोनों चले, दोनों बच्चे मां के साथ, मां के करीब पहुंचे। मां हुजूर के करीब पहुंची, मां हुजूर को के पास लेके गई। अल्लाह के रसूल से कहने लगी मेरे बच्चे, हुजूर ने फरमाया छोटे हैं, 13 साल का बच्चा तेरा छोटा है, 11 साल का तो और भी छोटा है। तो 13 साल वाले ने तलवार चला के हुजूर को दिखाई। सरकार ने फरमाया ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर 11 साल वाला अभी नहीं जाएगा। जब हुजूर ने ये फरमाया तो 11 साल वाला अपने
पंजों के बल खड़ा हो गया और कहने लगा हुजूर मैं भी बड़ा हूं, मुझे देख लीजिए, मेरा भी कद बड़े भाई की बराबर है। फरमाया नहीं तुम अभी छोटे हो। अल्लाह के रसूल से अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं इससे उम्र में छोटा हूं मगर ताकत में इसके बिल्कुल बराबर हूं, आप एक मर्तबा मेरी कुश्ती तो कराइए इसके साथ, मैं इसे गिरा लूंगा अपने भाई को। हुजूर ने फरमाया अच्छा कहा। अब जब कुश्ती कराई तो अपने भाई के करीब जाके बोला बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना, देख तेरा तो एडमिशन हो गया, तेरी तो भर्ती हुजूर की बारगाह में हो गई, ऐसा कर तू आज गिर जा, अगर तू आज गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। फिर रो के बोला भाई तू अकेला शहीद होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी तेरे साथ जाके शहीद होऊंगा। जब उसकी ये प्यारी बातें मेरे हुजूर ने सुनी तो बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता है, कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी। ऐ बरेली शरीफ के गयूर मुसलमानों जरा अपने बच्चों को तो गौर करो, तुम्हारे बच्चे मस्जिदों तक में नहीं जाते, तुम्हारे कहने से बर्बाद हो रही है ये नस्ल। सुनो अब उसके बाद अब मां ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा, खंसा कहने लगी ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटो, मैंने मजदूरियां की है, झाड़ू लगाई है, मैंने कपड़े धोए हैं लोगों के, मैंने तुम्हारा बाप के मरने के बाद तुम्हारी परवरिश की मगर बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं पाला है, मैंने हुजूर के नाम पे कुर्बान होने के लिए पाला है। ए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी बल्कि याद रखो जब तुम्हारे शहीद हो तो याद रखना मेरे लालो जितने भी जख्म आए सीने पर आए एक भी पीठ पर निशान नहीं होना चाहिए ताकि लोग देखें तो समझ ले मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मदीने की औरतें, एक औरत और आ गई, उसने बाल बोलना शुरू किया, सहाबा रोने लगे, छोटा सा हुजूर से कह लगी हुजूर मुझे मेरे बच्चे को भी ले जाएं। हुजूर ने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? ये बच्चा है 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया 2.5 साल के बच्चे का क्या होगा? कह लगी हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान में? हाँ। हुजूर ने फरमाया तो कह लगे वो हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरे बच्चे से 1-2 तीर रोक लीजिएगा हुजूर, अगर मेरे बच्चे ने आपकी जिस्म से आने वाला एक तीर भी रोक लिया तो ये माँ कामयाब हो जाएगी और मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है या रसूल अल्लाह, यही मेरा बच्चा है। हुजूर की आंखें भीग गईं, अल्लाह के रसूल ने बच्चे को प्यार किया, फरमाया तू अपने बच्चे को लेके चली जा, तेरी नियत बड़ी है, अगर तेरा बेटा शहीद नहीं भी होगा तब भी तू शहीद की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार जरा गौर तो करो, यूं कहा करो अरे कैसा जमाना और कैसा दौर था वो। सुनो मेरे नबी के गुलामों, ऐसे कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए, ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत और आ गई, उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है। कहती हुजूर मैं भी जाऊंगी। कहा तुम क्या करोगी? कहा जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोलो तो सही, बोलो तो सही। जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। आजकल की बुढ़ियां क्या कर रही है? सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं। कुछ बुढ़ियां ऐसी बूढ़ी हो गई, अकल नहीं आई, अभी भी अपनी बहुओं को तंग करती हैं। अगर जरा सा बेटा मोहब्बत से बोल ले बहू से तो इनके तो तकलीफ ही हो जाती है, तो कोई सूरत निकालती है लड़ाई करवाने की। ये बदतरीन किस्म की औरतें पैर लटक रहे कब्र में, शर्म नहीं आ रही बेगैरत को। हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। आपके मोहल्ले में ऐसी कुछ खूसट बुढ़ियां होंगी, इनका काम ही ये बदतमीजी करती है, गीबत करती है बैठ के। जब कोई फाता हो ना तीजे चालीसवें की तो औरतें कहती हैं ये लो हमने 1 लाख कलमा पढ़ लिया, हमने इतना कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा एक औरत से कभी ये भी तो बताया करो गीबत कितनी करी तुमने, उसे भी पहुंचा दे तुम्हारे मुर्दों को। ये भी तो बताओ कि कितनी बेपर्दगी करके आई हो। एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दे। मैं क्या हुआ? तो मेरा बाप बड़ा गरीब है। मैंने कहा बात क्या? कह लगी सास रोज ताने देती है। कहती क्या लेके आई तू अपने घर से? मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता है कि जा भाग जा अपने। फिर वो जाती नहीं। कहा क्यों? कहा मैं क्या जाऊं, मेरे बाप ने तो कर्जा लेके शादी की थी, 2 बहनें और हैं, तो अगर जाऊंगी
तो मेरा बाप कमजोर है, तो पिटती है, कुटती है, वहीं रहती है, जाती कहीं नहीं। यार बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और कितनी कितनी मजलूम भी होती हैं, कहीं कहीं कितने जालिम लोगों की हत्या चढ़ जाती हैं। हमारी बहनें जिन्हें हम मोहब्बत से पालते हैं, जिन्हें अपनी उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मगर मजबूरी में शादी भी करनी पड़ती है, कैसे कैसे जालिमों के हत्या लग जाती हैं। देखो बेटियों से कहा करो अपनी शौहर की इताअत करना, सब कुछ मानना, मगर एक बात भी कहा करो, बेटी इंसान बन के शादी, इंसान देख के शादी करी है। अगर ये जानवर बन जाए ना तो पे जुल्म करने लगे और दर्द ज्यादा हो तो चुपके मत रोना, आके अपने बाप को बता देना। मेरे हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी बेटियों को खिलाते हो, बेहतरीन तुम्हारा पैसा वो है, तुम्हारा बाप जिंदा है। ऐसे ऐसे घुट घुट के लड़कियां रोती हैं। मुझे बताओ जहां जुल्म होता हो वो घर बर्बाद होने से बचेगा? बताएं आप, ये भिखारी नहीं है जहेज मांगने वाले। उस बेचारी कमजोर लड़की से कह रहे हैं कुछ दे दे, तो जा तेरा बाप ने कुछ नहीं दिया। यार जो तेरे टुकड़ों पे पल रही है, अपने बच्चों को लिए बैठी है, उस पे ये जुल्म कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है जिस घर में अच्छी टाइल्स लगी हो वो घर अच्छा है? आपको क्या लगता है जिस घर में मार्बल अच्छा बिछा हो वो घर अच्छा है? जिसमें टीवियां अच्छी हो वो घर अच्छा है? आपको क्या लगता है जिसमें एलईडी अच्छी लगी हो वो घर अच्छा है? नहीं नहीं, मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिस अडानी का घर पसंद नहीं, अंबानी का घर पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिस घर में यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक होता हो, यतीम पर मेहरबानी होती हो, वो अल्लाह को घर पसंद है। उम्मे अम्मारा जंग में जाती है और जाकर के नबी पाक के साथ जंग शुरू हो जाती है। अब सहाबा इकराम को देखते हैं, अब वो जो कुफ्फार है ना हुजूर के पास आते हैं, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने की नियत से, तो सहाबा घेरे में ले लेते हैं। उम्मे अम्मारा बूढ़ी तलवार लेके खड़ी हो गई। हुजूर ने देखा तो बूढ़ी कह लगी आप हुजूर बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरा ईमान आप पे कुर्बान हो जाएगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगी आपके ऊपर, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि आप पे कुर्बान हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया ठीक है। अब उसकी तरफ हमला हुआ, काफिर होते बुज़दिलों ने कमजोर समझ के हमला किया। एक जवान आया, तलवार मारी, उम्मे अम्मारा ने रोक के तलवार, ऐसी तलवार मारी गर्दन काट दी। दूसरा आया, दूसरे को जहन्नम में, 3 4 5 6 7 आए, 7 और बूढ़ी ने 7 को जहन्नम में पहुंचा दिया। काफिरों में भगदड़ मच गई, इनसे न लड़ो मुसलमानों से, भागो। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे हैदरी, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, दिल लगा के बोलो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अच्छा नारे एकदम तकबीर। मुझे बताओ आप एकदम हुसैन बन जाता है कोई? एकदम कोई आला हजरत बन जाता है? एकदम कोई मुफ्ती आजम बन जाता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़िएगा। एक दो गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबे जमाने तक बकरे की तरह मुंह चलाना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं और फिर वो खाते खाते बदतरीन किस्म से, और फिर उसके बाद फिर कोई 15-20 साल के बाद डॉक्टर कहता है भाई आपके मुंह में कीड़े पड़ गए, अब आप कैंसर हो गया आपको। कहने लगा डॉक्टर साहब आज के बाद नहीं खाऊंगा, गुटखा छोड़ दूंगा। अबे दुनिया छोड़ने का वक्त है तो तू गुटखे छोड़ने की बात करता है? 1-2 सिगरेट पीने से किसी को अगर दिल के दौरे पड़ते तो कौन पीता? आप मुझे बताओ कोई पीता? 15-20-25 साल लगातार सिगरेट पीना पड़ता है, लगातार कश लगाने पड़ते हैं, एटीट्यूड के साथ, अदाकारी के साथ, फिर कहीं जाके दिल का दौरा पड़ता है। ओ यार डॉक्टर साहब अब सिगरेट छोड़ दूंगा। अच्छा अब छोड़ोगे? जब चुड़ियां खेत चुग गई तो अब छोड़ोगे? अब छोड़ के क्या होगा? जिसके पैगंबर ने आखिरी काम मिसवाक किया हो, हुजूर ने आखिरी काम मिसवाक किया, मिसवाक को हुजूर ने मुंह साफ किया है। हुजूर ने पूरी कायनात के मुसलमानों से ये कहा है कि तुम देखो अपने मुंह को साफ रखना। ये गुटके, ये बीड़ी, सिगरेट जिसके लिए अल्लाह बादाम, चिलगोजे अल्लाह ने जिसके लिए अंजीर जैसी बेहतरीन नेमतें बनाई हो, वो ये बदतरीन चीजें खाते हैं, शर्मानी। मगर एकदम कुछ नहीं होता, हल्के हल्के होता है। मौला कायनात के गुलामों, हुसैन के गुलामों सुनो, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली से बड़ा पहलवान है कोई? पहलवान है कोई? नहीं है ना?
अच्छा ये आजकल के लड़के बॉडी बनाते, बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग बनना, 6 एप 8 एप इतनी खा लेते हैं, इतना पी लेते हैं, मर गए कुछ लोग तो। इतना ज्यादा प्रोटीन अंदर चला गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, दिल पर मर गए। मैं कहता हूं ये कौन सी है, अच्छी वाला काम करो जो हमेशा कर सको। ये क्या अंग्रेजों के चक्कर में ये जिस्म बिल्कुल गधे की तरह बनाना शुरू कर दिया। यार बेहतरीन जिस्म वो है, इसमें हुजूर की सुन्नत है, पेट कभी सीने से आगे नहीं आना चाहिए, पेट अंदर रहना चाहिए। एक साहब कर रहे थे मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैंने कम खाया करो, मैं तेरा कम खा रहा हूं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। मैं कह लगा तुम कम नहीं खा रहे हो, तुम कम खाओगे इंसान कम हो जाता है ना खाने से, और तुम तो कह रहे हो तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा है। यार देखो ये सुबह सुबह घूमते फिरते हैं, ये वर्जिश करते हैं, सुबह सुबह देखो बुड्ढे बुड्ढे 80-80 साल के, जितनी जिंदगी जीने के कितनी हाविस है, ढूंढते रहते हैं इधर उधर, और इतना ही वो ढेर सारा खाते हैं खूब अच्छा वाला। मौला अली से पूछा गया आप कौन सी वर्जिश करते हैं, इतने बड़े पहलवान है, कह लगे कोई वर्जिश नहीं करता। कहा फिर, कह लगे 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ता हूं। अब तो नवाफिल छोड़ने की बात चलने लगी। कुछ लोग कहते हैं नवाफिल छोड़ दो तो कोई बात तो नहीं। अरे कैसे कोई बात नहीं, महरूमी है, नवाफिल ना पढ़ना बहुत बड़ी महरूमी है, कुर्बे इलाही का जरिया है, बुजुर्गों के तरीका है। मेरे हुजूर नवाफिल कसरत से पढ़ते हैं और हम लोग इसमें डंडी मार रहे हैं। इमाम हुसैन से पूछा गया सजदा करना किससे सीखा, किससे सीखता, अपनी मां फातिमा से, अपने बाबा अली से। हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान, तवज्जो तो करो, कुरान पढ़ दिया, ठीक है ऐसी पढ़ दिया, बैकग्राउंड कुछ नहीं है। मौला अली कहते मैं ऐसा कुरान पढ़ता था, ऐसा कुरान पढ़ता था, कहते हैं कि एक पांव रकाब पे रखता था, घोड़े पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा हो जाता। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। अरे कुरान शुरू करना अली का काम है, पूरा करवा देना अल्लाह का काम है, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मौला अली कहते एक दिन मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद, तो जल्दी बोलो कितने दिन के बाद। फरमाते 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया बोलो, मुस्कुरा के। अच्छा बीवियां एक ही काम करें, ये मियाँ उआ के चक्कर में ना पड़े, ये बरकत वाले ताबीज उनसे ले रही हैं और तो मियाँ जरा बरकत वाले ताबीज दे दो। अबे जिसकी खुद अपनी वाली नहीं मान रही है वो दूसरों को बरकत के ताबीज दे रहा है, ये किसी तरह से इसके घर में बरकत हो जाए। ये झूठे लोग जिनके घर में खुद बरकतें नहीं, ये तुम्हें बरकत के ताबीज देंगे। ये मेरी बहनें पागल हो गई हैं इनके चक्कर में। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की औरतों के लिए पैगाम है, ये अपने मेकअप, ये अपनी बनाओ सिंगार शादी ब्याहों में क्या दिखाती हो, जब शाम को शौहर आया करे तो दिखाया करो, तो उसे मोहब्बत से पेश आया करो, उसे दिखाया करो, तुम उसे दिखाओगी सवाब है। और इतना सवाब है, आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है, हर बार में आईना देखने में एक सदके का सवाब मिलता है। यार देखो मेरी बहनें सुने, किसी तावीज, पूरी दुनिया के सारे मियाओं के तावीज एक तरफ रख दिए जाएं और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ रख दिया जाए तो बराबरी नहीं हो सकती। और मेरी सारी बेटियों बहनों के लिए तरीका यही है, जब शौहर आए तो मुस्कुरा के। वसीम बरेलवी कहता थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है ना। हज़रत अली कहते मैं अंदर गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, कहते मुझे सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने खाना खाया, मैं कहा मुझे भूख लगी है, प्यास पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है। ये हदीस मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है, ये जो बयान कर मस्जिद नबी शरीफ में, ये हुजूर की बारगाह में पढ़ी है। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा खाना, तो वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से कहा तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, फातिमा क्यों रो रही है? कह लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर को खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन से फाका। मौला अली कहते मैं रोने लगा। फातिमा का अंदाज तो देखो, ये नहीं कहा रख के चले गए। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते फिर ऐसे लफ्ज कहे कि मैं कोने में लगा था वही रोने लगा। कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद है। कहते मैं हुजूर की बेटी तो दिलों के हाल जानती थी, उन्हें पता था कि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर वो रोई। मैंने कहा फातिमा अब क्यों रो रही है? कह लगी आप चले गए थे मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते मौला अली मैं थका, मैं फिर भी मजदूरी करने गया बाग में, मुझसे मजदूरी ले लो।
कहते हैं उसने कहा एक डोल निकालोगे तो एक खजूर दूंगा। अजवा कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले ना, मैं थक गया, इतने बड़े बड़े डोल थे, मगर हुजूर याद आए तो और निकाले। कभी किसी मजदूर को देख के ये ना कहा करो ये मेरा भाई नहीं है, ये रिक्शे वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई मजदूरी करता हो, ईंटें ढोता हो, ना ना। मैं इस पूरे मजमे में बैठ के कहता हूँ मैं उस अली की औलाद हूँ, मदीने के बागों में मजदूरी किया करता था। फख्र से कहता हूँ मजदूर बुरा नहीं होता, मजदूर की कमाई पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। हम फख्र से कहते हैं कोई मजदूर बुरा नहीं है, किसी मजदूर को अपना दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। दिल तो अपना बेकार वो करे जो जायज कमाई नहीं खाते। अल्लाह अकबर। मौलाना कहते हैं मैंने 17 रात शाम तक 17 डोल निकाली, बस फिर मैं थक गया, पूरा पसीने में ना गया, तो 17 खजूरें दी मैं हाथ में रख के हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अली आ गए खैरियत से? जी हुजूर खजूरें। कहा तेरे बच्चे भूखे हसन हुसैन, तेरी बीबी फातिमा, उन्हें नहीं दिया? तो मुझे देख के हुजूर ने फरमाया, तो हजरत अली कहते मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं अपने बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो कहते फिर हुजूर ने ना वो खजूरें ली, कल तेरे बच्चों के साथ जाके खाते हैं। और हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआएं हुजूर ने दुआ दे दी। सरकार ने कहते फिर मेरे घर गए और फिर हसन को उठाया, उठते नहीं थे, इतने कमजोरी थी, हुसैन उठते नहीं थे, इतने कमजोरी थी। कहते हुजूर ने अपने हाथों से गुठली निकाल निकाल के हसन के मुंह में दी। आपको बताऊं मैंने अपनी आंखों से देखा था मदीने के दस्तरखान पे ना हुजूर एक बार में 5-5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। 5-5 इतनी बड़ी मस्जिद में 5-5 लाख लोग, मगर हुजूर ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। मेरे नबी पूरी पूरी रात रोए। आज इस उम्मत में इन लड़कों में फेसबुक चलाने वाले तो लोग मिलेंगे, मगर 100 बार दुरूद पढ़ने वाले लोग नहीं है, खत्म हो गए। किसी घर में हुजूर का जिक्र नहीं होता ना हमारे, हम तो तकरीरों में नारे आरे लगाते, हमारे घरों में फिल्में चल रही है, ड्रामे, हमारे मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, फिल्में, ड्रामे हैं। अल्लाह अकबर। छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कद्र इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हमको अपने पास, हमको सारी दुनिया के सताए हुए हैं, तेरी दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। ओ लोगों कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो उस पैगंबर पर जिसने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। आज तुम्हारे मेरे घर के चूल्हे इतनी नाफरमानियों के बाद भी चल रहे हैं, खुदा की कसम काफिर भी हुजूर की नेमतें खा रहे हैं, सरकार की नेमतें खाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों अपने नबी से वफादारी करो। तुम क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, आपके दिल पे असर नहीं, दिल बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बीबी फातिमा से पूछा है फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रखता हूं रकाब में, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? तो फातिमा ने कहा मेरे सरताज चक्की में मैं अपने दाने रखती हूं और चक्की को घुमाती हूं, एक चक्कर, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत वाली बात क्या? मेरी तकरीर अपने इख्तिताम की तरफ है। मैंने आपसे वादा किया था कि 1 घंटा 3 मिनट हुए मुझे, बस थोड़ी देर और बयान कर दूं, बयान कर दूं। दिल लग रहा कि नहीं लग रहा? आपको एहसास नहीं होगा ना 1 घंटा हो गया? हाँ, ये अल्लाह की करम की बात है। वो कभी कभी कितने बेकार आदमी से भी काम ले लेते हैं, उसकी शान है, वो करम करने वाले। इधर देखें, करबला से आपने क्या सीखा? मैंने जो सीखा बताऊं? बताऊं? अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। मैंने क्या सीखा बताऊं करबला से? बता रहा। मैंने करबला से देखा बच्चे और बड़े सबकी लाशें पड़ी हैं, ठीक है, और घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और इधर सूरज डूब रहा है। तो बीबियां क्या कह रही हैं? नबी के घर की बीबी बच्चियां, सरकार की नवासी फरमाती है भाई वो सूरज डूब रहा है, जरा नमाज की तैयारी करी, वुजू के लिए पानी तो है नहीं, गर्म रेस से तयम्मुम कर लिया। सैयदा ज़ैनब सजदे में, सैयदा सकीना सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहर बानो सजदे में। ऐसे बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अली के पोते बच्चे सब हैं, उधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं, और इधर माएं, बहनें,
बेटियां सजदे में हैं। फरिश्ते कहते हैं ऐसी भी कोई इबादत कर सकता है? किसी के घर एक मौत हो जाए वो नमाज के लिए नहीं जाता। यहाँ कितनी लाशें पड़ी हैं, सर नेजों पर चढ़े हुए हैं, बेटियां नमाज पढ़ रही। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ता है? कहा ये कोई आम औरतें नहीं है, फातिमा के घर की औरतें हैं, नबी के घर की औरतें हैं। नमाज कैसे पढ़ रही हैं? लोगों तुम्हारे तो घरों में एसियां लगी, पंखे लग रहे हैं, तुम्हारे तो मस्जिदें बेहतरीन है, क्यों नमाज को नहीं पढ़ते? नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे हैं। आज बच्चियां बेपर्दा हैं, औरतें। मेरे पास चूंकि वक्त कम था तो मैंने कुछ ही बातों पर बात की है। बेपर्दगी पे मैं फिर कभी बात करूंगा। अगर इमाम हुसैन फरमाते हैं मर्द की औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। औरत के, मेरी तरफ देखो यार, गड़बड़ी ना करो, गड़बड़ ना करो, मेरी तरफ देख के बोलो जरा मैं क्या कह रहा हूं। औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। आज औरतें बेपर्दा। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवान लड़कों, आप कहते हो हम आशिक रसूल हैं, काहे के आशिक रसूल हैं हम लोग? अच्छा मुझे बताएं, कब्र में हुजूर आएंगे, देखोगे हुजूर को? बोलो कौन सी आंखों से देखोगे? जिन आंखों से फिल्म देखते हो इन्हीं आंखों से देखोगे। क्या समझते हो? मजाक समझ रहे हो? मोबाइलों में लॉक लगा के क्या समझते हो सब मिट गया? जिना करना कितना बुरा काम है, आज मोबाइल से यही तो हो रहा है। जिना की शुरुआत हो रही है। मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी गैर औरत को देखा आंखों से, बुरी नजर से, फरमाते हैं उसने आंखों का जिना कर लिया। और फिर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा छू लिया हो। कुत्ता जब भीग जाए तो नापाक है और सुअर ना भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। जिना मुकाफाती अमल है। ये जो करता है पलटता है, जिना जो करता है उसके घर से इसका बदला होता है। जिना करते वक्त शर्म नहीं आती लोगों को? जिना करते हैं बदकार, क्या मुंह दे के जाएंगे हुजूर अल्लाह की बारगाह? जिना जब बंदा करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, तो अपना दीदार नहीं करूंगा। नहीं वो आंखें नहीं देख सकती रब को। अल्लाह वैसे माफ करने वाला मेहरबान, उसकी शान है। मगर मैं आपसे कहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा मूसा बारिश की दुआ कर दें, तो कह लगे चलो, जानवर मरने लगे, कहा चलो पहाड़ पे दुआ की। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। यहां एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुझसे तौबा नहीं की है, उसने लगातार गुनाह कर रहा है, नहीं करूंगा बारिश। मूसा ने कहा वो कौन है जिसने गुनाह किए 40 साल से तौबा नहीं? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, रोने लगा, कह लगा मालिक माफ कर दे, मेरे गुनाह ना खोल, मूसा को ना पता चल जाए। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। पूरी महफिल में से कौन निकले, मजमे में से कौन पहाड़ से नीचे उतरे? हिम्मत ही नहीं। और वो जो था ना वो अकेला रो रहा था, मालिक माफ कर दे, देख कभी नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा देख निकलता है नहीं निकलता है? तो पिया सिसक के रोया, मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अब नौजवान लड़के तो अपने गुनाह खुद बताते फिरते हैं। रोया, मूसा ने कहा निकलता है या नाम बताऊं, नाम ले दूं? रो के बोला मालिक तू मेरा सत्तार है, मेरा मालिक है, मेरे गुनाह छुपा दे, देख अगर मैं रुस्वा हो गया तो कहीं का ना रो। मैं मानता हूं मैंने पूरी रात बदकारियां की हैं, मगर आज सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, मेरे मालिक बारिश कर दे। जब वो रोया ना सिसक के, अल्लाह की रहमत ऐसी आई, उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। सारे लोग भीग गए, भीग के मजमा नीचे चला गया, मूसा नहीं गए। मालिक बारिश कर दी। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसकी वजह से नहीं की थी उसी की वजह से कर दी। पहले उसने मुझसे तौबा नहीं की थी, अब मुझसे उसने सुलह कर ली है, उसने मुझसे माफी मांग ली है, उसने मुझसे तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जरा गौर तो करे, तवज्जो करे, कह लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। वो माफ करने वाला मेहरबान है। हम सब मर के कब्र में जाएंगे, बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। एक कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करिए। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना? बोले सब कुछ कर सकता है ना?
तो कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं और नीचे नजर करना ज्यादा, मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे जो गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे? नौजवान है कोई एक? माशाल्लाह। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, खड़े रहो भाई, खड़े रहो। जब बिठा लूं तो बैठना, आप भी खड़े रहो। 4 हो गए बेटे, तुम बैठ जाओ। आप 4 लोग, 5 लोग खड़े रहो, कोई 6 खड़े रहो वहीं अपनी जगह, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जो आज से अपने चेहरे पे पूरी दाढ़ी रखा है, चाचा आप बैठ जाएं, मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं। कोई देखे ना एक दूसरे की तरफ। है कोई आशिक रसूल जो अपना चेहरा आशिकों वाला बनाए? यार कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी बैठना नहीं, मैं बिठा लूंगा तब बैठना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ साल पहले बरेली से एक जनाजा निकला था, तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना हुस्न वाला है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी कितना खूबसूरत होगा। कोई और आशिक रसूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई और आशिक रसूल है जो आज से सुन्नत रसूल पे अमल करे? दीवाना ये 8 हो गए। 2 कोई और? 2 आशिक रसूल और इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई है 2 और? 2 आशिक रसूल कोई और है जो आज से खड़े होकर कहे आज तक जिंदगी दुनिया वाले के लिए जी थी, आज से मदीने वाले के लिए जीऊंगा। तो लोगों, अगर तुम आज भी बेदान न हुए तो तुम्हें कोई बेदान नहीं कर पाएगा। है कोई 11वां आशिक रसूल? 11वीं कर दे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। जो भी आज खड़ा होगा गौस पाक की नजर है उसके ऊपर। सुभान। देखो मैं वैसे तो बड़ा गुनहगार इंसान हूं, शायद पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई हो, अल्लाह मेरा जानता है इस बात को। मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इन्हें अज्र दे जो तेरे महबूब की महफिल में जो हिम्मत कर रहे हैं। और मैं आपका सलाम जब मदीने जाऊंगा तो सबसे पहले पेश करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। कोई और है 12वीं वाला? 12वीं मेरे आका करीम की 12वीं है। कोई और? चलो ठीक है, 11 लोग वादा कर रहे हैं मेरे साथ, कहो इंशाल्लाह 11 लोग हाथ उठा लो, कहो वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे जो नियत करते हैं नमाज पढ़ने की? तुम नियत, आप नियत करके देखो नमाजी बनोगे। आप नियत तो करो, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलक के आलत पे सख्ती से कायम रहेंगे। आलत का उर्स आ रहा है, सारे लोग जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और बताऊं, इधर आखिरी बात कर रहा हूं और थोड़ा सा पैगाम भी दे देता हूं। ये उर्स आला हजरत है ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियत का सबसे बड़ा साल का जश्न होता है। और ये उर्स रज़वी, उर्स कादरी है, इसमें गौस पाक का फैजान है ना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ताजु शरिया के पाबंद थे, जल्दी बोलो, आज भी हैं और उन लोगों के साथ हैं जो ताजु शरिया वाले हैं। अगर कोई सौदा गिरान के अंदर भी है और वो अपने बुजुर्गों की तालीमात से अलग है तो हम उसके साथ नहीं हैं। है ना। जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ बोला है मौलवी, वो जो भी है जहां का भी है उसे सब जानते हैं, जब तक वो ऐलानिया तौबा नहीं करेगा। वाह वाह वाह, बोलो यार, मुफ्ती आजम गौसुल आजम की बारगाह के मकबूल है। वाह वाह वाह। सुनो, मुफ्ती आजम वो है जिन्हें हम शबीए गौसे आजम कहा जाता है, और वो इस वजह से कि कभी कभी मुरीद के अंदर पीर का रंग नजर आता है। क्या बात है, वाह वाह। इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए। आला हजरत ने गौसे आजम से इतना प्यार किया कि अल्लाह ने जब उनके घर में बेटा दिया तो शक्ल ही गौसे आजम की बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया, उर्से रज़वी, उर्से नूरी। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या कहने।
अगर मौलवी का बेटा मौलवी पे जाए तो अच्छा लगता है जी, मगर मौलवी का बेटा किसी एक्टर पे चला जाए तो बड़ा अजीब लगता है। समझ आ रही नहीं आ रही? सही बात है, सही। हाँ, पहुंच गया मेरा जवाब जिसे मैं देना चाहता था। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, याद रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी थे। हाथ उठा के कहो, ये वक्त है बरेलवी थे, बरेलवी हैं, और इंशाअल्लाह बरेलवी दुनिया से जाएंगे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत। हाय हाय, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो सरिया, ताजो इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजो सरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। जिंदाबाद। हम तो ताज शरिया की मकबूलियत जब देखते थे तो यही कहते थे, मेरे अख्तर रजा, हमने अहमद रजा को तो नहीं देखा मगर तुझे देख के सोचते हैं, जब पोते का ये आलम है तो फिर मेरे आला हजरत का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद सैयद साहब। हाय हाय हाय, ये ना समझे हुजूर गूंगा हूं, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, वो कोई और होगा जो आपका एहतराम कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक है, हम कह सकते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वो लोग रज़वी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह, है कादरी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सैदपुर वालों तुम्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैंने तकरीर करनी मुझसे करनी आती नहीं है, आपने सुनी अच्छी है, मैं तो किसी लायक नहीं। कोई खता हो गई हो, गलती हो गई, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें। मैं भी तौबा पढ़ता हूँ, बड़ी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहें आप लोग, मेरे बाद अभी नई मख्तर साहब ने पढ़ना है और हिंदुस्तान के बड़े मशहूर खतीब हमारे भाई मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर आपने सुनी है, ठीक है? बैठे आराम से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, सबको मदीना दिखाए, ठीक है? कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।